दोस्तों नमस्कार। दिल्ली चुनाव में जो चर्चा अब तक हो रही थी वो हो रही थी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, क्योंकि इन्हीं दो पार्टी के बीच टक्कर मानी जा रही है कि जो अहम लड़ाई है दिल्ली चुनाव की वो इन्हीं दो पार्टी के बीच है। लेकिन इन सब के बीच अब अचानक चर्चा में आ गए हैं राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस भी दिल्ली चुनाव लड़ रही है और अपने दम पर लड़ रही है। इंडिया अलायंस में भले ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी हो, लेकिन दिल्ली चुनाव में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आग उगल रहे हैं और जो हमला है वो बहुत तेज हो गया है। राहुल गांधी जिस तरह पीएम मोदी पर हमला बोलते आए हैं, अब उसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया है और अरविंद केजरीवाल भी उनके इस तीखे हमले से थोड़ा हैरान हैं और उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए हैं। तो अब जो लड़ाई है दिल्ली की वो अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी बन गई है और जो बीजेपी है वो बैकडोर से पूरा नज़ारा देख रही है, क्योंकि कई मौके ऐसे भी हुए जब अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि हमने हमला राहुल गांधी पर बोला, लेकिन जवाब बीजेपी दे रही है। तो क्या ये दोनों पार्टियां पर्दे के पीछे से मिली हुई हैं? और इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। दरअसल दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली की और पहली ही रैली में उनके निशाने पर रहे अरविंद केजरीवाल। वो कांग्रेस जो बीजेपी को घेरती आई है, दिल्ली चुनाव में वो बीजेपी से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, तो वहीं राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। दरअसल सीलमपुर की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और अरविंद केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही झूठे वादे और प्रचार करते हैं और जो रणनीति मोदी की है वही रणनीति केजरीवाल की है। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मोदी की टू कॉपी करार दिया, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है और मेरी लड़ाई देश बचाने की है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये समझा दिया कि कांग्रेस के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती अपना वजूद बचाने की है, जबकि आम आदमी पार्टी की लड़ाई दिल्ली और देश की लड़ाई है। तो ये बयान समझने वालों को समझ जाना चाहिए कि कितना बड़ा विरोधाभास या कहें कितना बड़ा डिफरेंस है। दरअसल पहली बार राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की तुलना मोदी से कर दी। पीएम मोदी की जो रणनीति रहती है वैसी ही रणनीति अरविंद केजरीवाल की बता दी। राहुल गांधी ने कहा कि जब केजरीवाल सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली साफ कर देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि भयानक प्रदूषण और लोग बीमार रहते हैं यहाँ, और वो दिल्ली की गंदगी से लोगों को निकाल नहीं पाए। वो मोदी जी जैसे झूठे वादे और प्रचार करते हैं और झूठे वादे केजरीवाल भी कर रहे हैं। तो जैसे पीएम मोदी पर हमला बोलते आए हैं राहुल गांधी, उसी तरह अब केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। इसलिए इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की बात करता हूं तो मोदी जी भी चुप रहते हैं और केजरीवाल भी चुप रहते हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े, दलितों, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ की भागीदारी ना मिले। लेकिन इस बयान पर अरविंद केजरीवाल ने भी टिप्पणी की और वही बात कही जो पहले बता चुका हूँ कि कांग्रेस की लड़ाई खुद को बचाने की है और मेरी लड़ाई देश को बचाने की है। इसकी प्रतिक्रिया केजरीवाल ने कुछ इस तरह दी। वहीं केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई, लेकिन ये जो प्रतिक्रिया बीजेपी की आई, जो रिएक्शन आया, वो कांग्रेस के पक्ष में लगता हुआ नज़र आया। जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। तो क्या केजरीवाल नई दिल्ली की सीट भी नहीं बचा पाएंगे बीजेपी के मुताबिक? क्योंकि इस सीट से केजरीवाल लगातार जीतते आ रहे हैं, फिर चाहे 2020 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, चौथी बार नई दिल्ली की सीट से केजरीवाल मैदान में हैं। वहीं इस मामले पर जो राजनीतिक दिग्गज हैं
जो दिल्ली की सियासत को समझते हैं, उनका कहना है कि ये दिल्ली की लड़ाई दिखती है, लेकिन ये असल लड़ाई है 2029 में विपक्ष का नेता कौन होगा, ये उसकी लड़ाई है। क्योंकि अभी जो इंडिया अलायंस बना है उसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, लेकिन नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं और ममता बनर्जी को कमान देने की वकालत शुरू हो गई है, जिसका समर्थन भी कई पार्टियों ने किया, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शरद पवार की एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, लालू यादव की आरजेडी हो। सब एक स्वर में कहने लगे हैं कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व ममता बनर्जी को देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है कि नेतृत्व उनसे छिने। उन सब मामलों को देखते हुए ये जो कांग्रेस और केजरीवाल के बीच द्वंद्व चल रहा है, ये दरअसल 2019 में विपक्ष का नेता कौन होगा उसको लेके है। क्योंकि देश की सियासत में अरविंद केजरीवाल का कद अब राहुल गांधी से भी ऊपर उठता जा रहा है। अगर इस चुनाव में भी कांग्रेस खाता खोलने में विफल रही तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा और जो साख है उस पर एक धब्बा लग जाएगा, और जो इंडिया अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस लिए घूम रही है वो भी उससे छिन सकता है। और इस चुनाव में दोनों पार्टियां इसलिए भी थोड़ा अलग हो गई क्योंकि जो जानकारों का मानना है वो ये कि दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ चुनाव लड़ते और सरकार बनती तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के अंडर रहना पड़ता, उसके अधीन रहना पड़ता। जैसे यूपी और बिहार में वो समाजवादी पार्टी और लालू यादव की आरजेडी के अधीन रही, सीट बंटवारे में भी उसको बहुत जगह नेगोशिएशन करना पड़ा। और जो दिल्ली में कांग्रेस के अजय माकन जैसे नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उन पर चढ़ के रहे, क्योंकि वो केजरीवाल के पुराने विरोधी रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों का विरोध करके ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आम आदमी पार्टी बनी थी और सत्ता भी हासिल की। तो कांग्रेस का नुकसान तो किया है सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने, फिर चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो चाहे गुजरात की सत्ता हो। जब गुजरात में भी चुनाव हुए थे तब भी आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई थी और दिल्ली में तो सत्ता ही छीन ली है। यही नहीं, पंजाब में भी कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। तो पंजाब और दिल्ली की सत्ता कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने ही छीनी है। और गुजरात में भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी कई सीटों पर झटका दिया था। तो कांग्रेस के लिए जो बड़ा खतरा है बीजेपी से ज़्यादा वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है दिल्ली चुनाव में। यही वजह है कि अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह हमलावर हो गई है बीजेपी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी पर। और इस बीच ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस की एंट्री से या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई से इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर ऐसा होता कि इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता तो इसका फ़ायदा बीजेपी को 2015 में भी मिल सकता था, 2020 में भी मिल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि इन दोनों चुनाव में भी कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन फ़ायदा आम आदमी पार्टी को ही हुआ था। और दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी, 60 से ज़्यादा सीटें लाई थी। तो इस बार हो सकता है कि सीटों में थोड़ा सा कटौती हो जाए। हो सकता है कि जो सीटें पहले 62 और 65 मिलती थी वो अब घट के 58 या 60 के करीब पहुँचें। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सत्ता को हिला पाना इतना आसान है नहीं, क्योंकि इन चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कुछ इतने बड़े अपने तर्कस से तीर छोड़े हैं जिसका नतीजा 8 फरवरी को ही सामने आएगा। फिर चाहे वो तमाम तरह की योजनाएं हों, तमाम तरह के वादे हों जो बीजेपी समेत कांग्रेस पर भारी पड़ सकते हैं। फिलहाल अब दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ाई में है और इस बीच मायावती की पार्टी भी चुनावी मैदान में है, चंद्रशेखर की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। वहीं जो कुछ स्टेट्स की रीजनल पार्टी हैं वो भी 1-2 सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। तो चुनाव बड़ा घमासान होने वाला है। फिलहाल वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।